पुलिस की नौकरी क्या अफसरों के बच्चों को पालने और उनका कुत्ता टहलाने के लिए मिलती है? क्या पुलिस की नौकरी अफसरों की सेवा करने के लिए मिलती है या देश सेवा और जनता की सेवा के लिए मिलती है? ये कहना जयश्री का है जो राहुल की पत्नी है। ये वो हैं जिनके पति को एक अधिकारी का कुत्ता गुम हो जाने की वजह से कुत्तों की तरह पीटा गया है। बेल्ट से उनकी ऐसी धुनाई की गई है, ऐसी धुनाई की गई है कि उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल अपने पीठों पर, अपने जांघों पर लगे चोटों को दिखाकर ये बता रहा है कि उस दिन रात क्या हुआ था। जब आरआई सौरभ कुशवाहा को इस बात का गुस्सा था कि उनका कुत्ता गुम हो गया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका कुत्ता जो है वो राहुल की वजह से गुम हो गया, जो उनका कांस्टेबल था, जो उनके घर पर उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। अब सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए लगा जो कांस्टेबल था, उसका मुख्य काम उनका कुत्ता टहलाना था। अब जो राहुल है, उनका ये कहना है कि रात 10 बजे तक हमारी ड्यूटी थी, हम ड्यूटी पर थे और उसके बाद हम अपने घर आ गए, खाना वाना खाए, मस्त सो गए। रात 1 बजे फ़ोन की घंटी बजी और बाहर बुलाया गया। बाहर आकर देखा तो गाड़ी में आरआई साहब थे, उनका बॉडीगार्ड था, ड्राइवर था और 1-2 लोग और थे। मुझे गाड़ी में मेरा फ़ोन छीनकर ज़बरदस्ती बैठाया गया, बंगले पर ले गए और अंदर खींच कर ले जाकर पहले बेल्ट से मेरी पिटाई की गई। मैं बार बार कहता रहा कि साहब आपका कुत्ता मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे पहले अच्छे से पीटा गया, उसके बाद फिर मुझे बाहर ढकेल कर ये कहा गया कि जाओ इसका मेडिकल करा दो। मेडिकल कराने जब मैं गया तब भी मैं बार बार कहता रहा कि मेरी पिटाई की गई है, मेरी मेडिकल जांच की जाए, लेकिन किसी भी तरीके की मेडिकल जांच नहीं की गई। डॉक्टर की तरफ से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया था उसमें अल्कोहल नहीं लिया जाना जो है उसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को बदलकर मेरे रिपोर्ट में जो है वो मुझे इस बात की पुष्टि करा दी गई कि मैंने अल्कोहल लिया हुआ था। अब जो आरआई सौरभ कुशवाहा है, उनका ये कहना है कि जो कांस्टेबल है वो शराब पीकर उनके कुत्ते को पीटता है, उसके बाद कुत्ते को भगा देता है। लेकिन कांस्टेबल का ये कहना है कि मैं जब तक ड्यूटी पर था तब तक कुत्ता उनके घर पर था, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती नहीं है, मैं अपने घर पर आ गया था। अब इस बीच जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो उसके घाव हैं जो कांस्टेबल को सौरभ कुशवाहा ने गुस्से की वजह से दिया। अब आप सोच कर देखिए कि एक कुत्ता अगर गुम भी हो जाता है तो क्या किसी कांस्टेबल को इस तरीके से पीटा जाना चाहिए? ये जो अधिकारी साहब हैं, इन्होंने कई धाराओं को अपने हाथ में लेकर एक कांस्टेबल को जो ड्यूटी पर था या जो अभी कार्यरत है, नौकरी पेशे में है, उसे पीटा, उस पर हाथ उठाया, उसे बेरहमी से मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कुत्ता गुम हो गया था। जयश्री जो राहुल की पत्नी है वो जाती हैं और साहब से ये कहती हैं कि आपका कुत्ता मिल जाएगा। इस तरीके की बात कहने पर उन्हें जाति सूचक शब्द से नवाजा जाता है, जाति सूचक शब्द जो है उनके लिए बोले जाते हैं और ये कहा जाता है कि जाओ अपने पति से पूछो कि उसने कुत्ते को कहाँ मारा है, मारकर कहाँ दबा दिया गया है, वो कुत्ता कहाँ फेंक दिया है, जाओ पता करो, अगर मेरा कुत्ता नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी। इस तरीके से डराया और धमकाया गया। बार बार ये लोग कह रहे थे कि साहब हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उनकी पत्नी जो है, अधिकारी महोदय की जो पत्नी है, वो बार बार अधिकारी साहब को उकसाती रही और उनके उकसाने पर अधिकारी साहब जो है वो तमतमाते रहे और तमतमा कर उन्होंने लेदर वाली बेल्ट से जो खाल उधेड़ा है कांस्टेबल का, उसका वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो जब सामने आया तभी जो है वो हंगामा बरपना शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि एक आम इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं है क्या? क्या कुत्ता गुम हो जाने की वजह से आप किसी को इस तरीके से पीट देंगे? सिर्फ आप अधिकारी हैं, आपका रौला बना रहे, दबदबा बना रहे, और एक कांस्टेबल जो आपको सेवा के लिए दिया गया है उसे आपने अपना गुलाम मान लिया है क्या? नौकर वोकर मान लिया है? अब यही जयश्री का कहना है कि एक कांस्टेबल या एक पुलिस की नौकरी अधिकारी के तलवे चाटने के लिए नहीं मिलती है, ना उनके कुत्ते घुमाने के लिए, उनका बच्चा पालने के लिए मिलती है। हम खाकी वर्दी पहनते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा के नाम पर इस तरीके की चीजें की जाती हैं। कुछ दिन पहले हमने ऐसी ही एक कहानी आर्मी से जुड़ी भी आपको बताई थी। तब हरेंद्र यादव भी ऐसे ही कुछ आरोप लगा रहे थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों की पत्नी हमसे हर तरीके की सेवा कराती हैं, अपने कपड़े धुलवाती हैं और भी बहुत तरीके के वो काम करा लेती हैं जो हम नहीं करना चाहते। मतलब अधिकारियों के घर के फर्नीचर पॉलिश करने से लेकर
उनके कपड़े धुलने से लेकर हर वो काम करना पड़ता है जो शायद कभी किसी आर्मी में ज्वाइन करने वाले लड़के को बता दिया जाए तो वो करे भी ना। मतलब आप सोच कर देखिए कि एक आर्मी में जाने वाला लड़का 4 बजे सुबह से उठकर इसलिए दौड़ता है कि वो देश सेवा करेगा। उसे क्या पता कि जब वो कोई नौकरी पा जाएगा तो उसे मैडम के सामने जी हजूर करके उनके कपड़े तक धुलने पड़ेंगे। मैडम ने कह दिया कि जूठा गिर गया है तो पोछा लगा दो, वो तक भी लगाना पड़ जाएगा। जो लॉर्ड गवर्नर लोग अपने घर में ग्लास का पानी भी उठाकर नहीं पीते हैं और अपनी मम्मी को ये कहते हैं कि हम तो भैया आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको जब आर्मी का नौकरी मिल जाता है उसके बाद क्या कुछ करना पड़ता है, यही सच्चाई जो है वो हरेंद्र यादव ने बताई थी। उनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो इस तरीके के बड़े आरोप लगा चुके हैं। तो आप सोच कर देखिए कि आर्मी हो, पुलिस हो, इन सभी चीज़ों में जो छोटे पोस्ट पर लोग हैं, कांस्टेबल हैं, उनसे किस तरीके की सुविधाएं ली जाती हैं, किस तरीके का काम कराया जाता है। और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है और इससे हम डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं और ये कहते हैं कि जब बड़े अधिकारियों का आदेश जो है वो मानने की आदत नहीं पड़ेगी तो कैसे युद्ध में जान दे पाएगा। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का तर्क बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि जो सेवा करने आते हैं ना, जो वर्दी पहनने का जज्बा रखते हैं, वो ये कतई नहीं सोचते हैं कि वर्दी मिलने के बाद उन्हें झाड़ू पोछा बर्तन और नौकर का काम करना पड़ेगा। वो यही सोचकर यूनिफॉर्म पाने की ललक रखते हैं कि जब कभी बॉर्डर पर लड़ाई होगी तो मतलब उन्हें लड़ना होगा, देश की रक्षा करनी होगी। उन्हें क्या पता कि हकीकत ये है। फिलहाल मुद्दे पर वापस आते हैं। तो राहुल चौहान जो हैं, उन्हें कुत्ता गुम होने के आरोप पर आरआई सौरभ कुशवाहा जो है वो सरकारी बंगले में इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं और पत्नी के उकसाने पर वो बार बार उन्हें पीटते हैं। मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल को बदल दिया जाता है, उसके बाद फिर से बुलाकर फिर से पीटा जाता है और बाद में वो कांस्टेबल ये चीखता चिल्लाता रह जाता है कि आपका कुत्ता मिल जाएगा, और उनका कुत्ता मिल भी जाता है। लेकिन अब उनकी जो पत्नी है वो यही पूछ रही है कि बताइए, आपका कुत्ता तो लौट आया, लेकिन आपने मेरे पति को जो कुत्ते की तरह पीट दिया उसका क्या, हमारे मान सम्मान का क्या। अब जो वीडियो है वो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब वीडियो में वो आदमी दिखा रहा है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो दिखा रहा है कैसे उसको पीटा गया है, पीठ पर घाव, पैर पर घाव। उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान का कुछ नहीं, क्योंकि वो गरीब है, वो कांस्टेबल है। अगर वो अधिकारी होता तो किसी की हिम्मत होती कि उनके गिरबान पर हाथ डाल देता। मतलब यहाँ पर भी एक तरीके का वर्गीकरण देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, वो ये समझिए कि हम कई तरीके से बटे हुए हैं। सिर्फ जाति के आधार पर हम नहीं बटे हुए, हम वर्गों और पैसे के आधार पर भी इस तरीके से और रुतबे के आधार पर भी इस तरीके से बटे हुए हैं कि एक अधिकारी का मन करता है तो वो कांस्टेबल को कुत्ते की तरह पीट देता है, और पूरे 30 घंटे तक जब धरना दिया जाता है तब कहीं जाकर उन्हें सस्पेंड किया जाता है कि आपने जो है वो इस तरीके से तमाम धाराओं को हाथ में क्यों लिया। अब मैं आपको बताऊं, धारा 323, धारा 324, धारा 504, 506, इन सभी धाराओं को जो है उन्होंने खुलेआम तोड़ दिया। इन सभी धाराओं को जो अधिकारी महोदय हैं वो अपने जेब में रखकर, सौरभ कुशवाहा जो हैं वो अपने जेब में लेकर घूमते हैं, क्योंकि ये अधिकारी हैं। अभी एक छोटा का कांस्टेबल थोड़ी सी भी कोई गलती कर देता है तो उसे तुरंत फायर और नौकरी छीन लेने की धमकी दे दी जाती है। लेकिन अधिकारी जानबूझकर एक आदमी को पीट रहे थे, होशो हवास में पीट रहे थे। मैं तो ये भी मान लेती हूँ कि उन्होंने कोई शराब और अल्कोहल वगैरह नहीं लिया होगा, पूरे सोच समझ से उन्होंने इस तरीके की चीज़ को किया होगा एक कुत्ता गुम होने के आरोप में। सोचकर देखिए कि उनकी मंशा क्या रही होगी, या वो कांस्टेबल को क्या सोचते होंगे। उनके लिए कांस्टेबल एक गुलाम के अलावा और कुछ नहीं रहा होगा, तभी शायद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा। अब मैं सबसे पहले कांस्टेबल राहुल का बयान जो है वो आपको सुनाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बताते हैं कि 23 अगस्त को आरआई बंगले के मतलब अफसर के बंगले पर मेरी 10 बजे तक ड्यूटी थी। ड्यूटी के बाद मैं अपने घर आया, 1:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी पर सुनने के बाद मैं जब बाहर आया तब मैंने देखा कि एक गाड़ी है, गाड़ी में साहब बैठे हुए हैं, सूबेदार साहब बैठे हुए हैं, उनका बॉडीगार्ड बैठा हुआ है और ड्राइवर राकेश बैठा हुआ है। वहाँ मैं जब गाड़ी के पास गया तो सबसे पहले मेरा फ़ोन छीना गया, उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया, बंगले पर ले गए, सीधे अंदर ले जाकर पहले बेल्ट निकालकर मुझे बुरी तरीके से पीटा गया। बार बार मुझसे पूछा जा रहा था डॉगी कहाँ है। मैंने कहा कि साहब आपका डॉगी मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी
कमरे में मुझे बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। मैडम जो है वो बार बार ये कह रही थी कि पूछो इससे कुत्ता कहाँ है, इतना मारो कि ये बता दे। इस तरीके की बात जो है वो राहुल का कहना है कि जो अधिकारी की मैडम थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुत्ता मैंने कहीं गायब कर दिया है, इसलिए मुझे बार बार पीटने का आदेश जो है, बार बार पीटने की बात जो है वो अधिकारी साहब से कर रही थी। मुझे बुरी तरीके से पीटा गया। उसके बाद मुझे घर से बाहर निकालते हुए ये कहा गया कि इसका मेडिकल कराओ। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने सब कुछ जांच की, लेकिन मैंने बार बार कहा कि मुझे मारा गया है, मेरी पिटाई की गई है, मेरा मेडिकल कराओ। तो सब ये कहते रहे कि बकवास बंद करो, किसी ने मेरी नहीं सुनी। इस तरीके की बात वो कहते हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ मेडिकल कराने के बाद घर लाकर मुझे फिर से पीटा गया और 4 बजे मुझे वापस मेरे घर 2 आरक्षी यानी कि बॉडीगार्ड द्वारा जो है वो छोड़ दिया गया। और बाद में उनका डॉगी जो है शारदा हॉस्पिटल के पास बिल्कुल सुरक्षित जो है मिल गया। उनके डॉगी के शरीर पर किसी भी तरीके के चोट वगैरह के निशान नहीं थे। तो अगर कांस्टेबल ने पीटा होता, एक कुत्ते को पीटा होता, तो कहीं तो घाव का निशान होता। फिलहाल जो राहुल हैं उनका ये कहना है कि उस घाव से, वो जो चोट मुझ पर लगी थी, उससे मैं गंभीर रूप से जो है वो ना सिर्फ घायल था बल्कि डिप्रेशन में भी था। मानसिक रूप से भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। विभाग की बात है, अपने ही विभाग की बात है, अब डिपार्टमेंट की बात हो जाती है, नौकरी वगैरह की बात हो जाती है, तो आत्मसम्मान जो है वो कहीं ना कहीं ताक पर रखा जाता है। जब रोटी की बात आती है ना, तो आदमी सब कुछ जो है वो भूल जाने को तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो आज भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब रोटी पर बन आती है ना, तो आदमी वो जो आत्मसम्मान वाली बात होती है उसको कहीं ताक पर रख देता है। वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। उसको इस बात की चिंता होती है कि अगर नौकरी चली गई तो बच्चे की पढ़ाई से लेकर घर परिवार कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात राहुल भी सोच रहे थे। वो ये कहते हैं कि विभाग का मामला था, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं, क्या करना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में था, तभी मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि कुत्ते के बदले मुझे कैसे बेल्ट से पीटा गया है। उसके बाद मेरे परिवार वालों ने मुझ पर दबाव बनाया और मैंने जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को पूरी घटना की जानकारी दी। और पूरी घटना की जानकारी देने के बाद अधिकारियों द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया और मुझसे लिखित माफ़ीनामा लिखवाया गया और माफ़ी भी मुझी से मंगवा ली गई। ये कहना राहुल का है। इतना ही नहीं, जब राहुल थाने में पहुंचते हैं तब उनकी शिकायत भी नहीं दर्ज की जाती है। वो बताते रहते हैं कि उनके साथ कैसे पिटाई हुई, कैसे उन्हें मारा गया, लेकिन पुलिस वाले कान में कड़वा तेल डालकर आराम से जो है वो डिनाई करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अफसोस की एक वीडियो जो 23 अगस्त को वायरल हुआ, और उस वायरल वीडियो के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को भी दबना पड़ा, क्योंकि एक समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया और उसका ये कहना था कि एक पिछड़ा समाज जो आपकी नज़र में भले छोटा होगा लेकिन उसके भी सम्मान को आपको मानना पड़ेगा। ये कहते हुए 30 घंटे तक सड़क जाम कर आंदोलन करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये सारी चीज़ें हुई। उनकी पत्नी जयश्री का ये कहना है कि वे लोग मुझे, यानी कि अधिकारी साहब RI सौरभ कुशवाहा जो हैं, वो बार बार हमसे ये कहते रहे कि अगर डॉगी नहीं मिला तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कहकर मुझे धमकाया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि तुमने मार कर कहाँ फेंका है, कहाँ गाड़ दिया है उस कुत्ते को, पता लगाओ। अपने पति से पूछो, वो जगह बताओ कि उसने उस कुत्ते को कहाँ गाड़ा है। मैं बार बार ये कहती रही कि साहब जब हमने ऐसा नहीं किया है तो हम कैसे बोल दें, हम कैसे झूठ कबूल लें। इसके बाद वो कहती हैं कि बाद में शाम को उनका कुत्ता तो मिल गया, लेकिन ये बताइए कि मेरे पति को जो मारा गया है उसका क्या करें। उनके पीठ पर आज भी जो है वो कील वाले बेल्ट का निशान जो है वो छपा है। कील का डॉट उनके पीठ पर आज भी नजर आता है। जब जब उनका शरीर पर वो घाव देखती हूँ ना, सिहर उठती हूँ। उनकी पत्नी थाने में जाकर ये कहती हैं कि अगर मेरे पति को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। 30 घंटे के आंदोलन के बाद, सड़क जाम करने के बाद, पत्नी का आत्मदाह करने की धमकी देने के बाद कानूनी कार्रवाई होती है, जो है फिर से मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल की रिपोर्ट अभी तक जो है वो
पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई है। रिपोर्ट को जो है वो सुरक्षित और गोपनीय रखा गया है। कहा गया है कि मैटर अब कोर्ट में ही सुलझेगा, वहीं पर रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच जो है वो जारी है। लेकिन जो आंदोलन है वो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार है। उनका ये कहना है कि मेडिकल आपने करा दिया, पत्नी की बयान तो आपने दर्ज करा दिया, लेकिन हमें निलंबन नहीं, हमें तो भैया एफआईआर चाहिए। अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन के लोग भी, पुलिस वाले भी एक कांस्टेबल की बात सुनने को तैयार नहीं थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मार खाया तो क्या हुआ। अब मान लो अधिकारी का प्रसादी है ये, अधिकारी अगर मार भी दें, पीट भी दें, बेल्ट निकाल कर आपके शरीर पर घाव भी दे दें, अपने जूते तक से भी मार दें, तो भी आपको आहत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिकारी जब आपको पीटता है ना, तो वो आपको अपना आशीर्वाद देता है और उसे आशीर्वाद समझकर जेब में रख लेना चाहिए। यही समझाने की पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद जयश्री जो राहुल की पत्नी थी, उन्हें ये कतई गवारा नहीं था। वो बार बार ये कह रही हैं कि पुलिस की नौकरी हम अधिकारी के जूते, चप्पल और बेल्ट खाने के लिए नहीं पुलिस की नौकरी हम अधिकारियों के जूते, चप्पल और बेल्ट खाने के लिए थोड़ी लेते हैं। हमारा भी आत्मसम्मान है, हमें भी सम्मान चाहिए। फिलहाल जो है इस पूरे मामले ने पूरे इलाके में सनसनी बना रखी है। ये पूरा मामला भले सुनने में छोटा लग रहा है कि कुत्ता गुम होने पर किसी कांस्टेबल को पीटा गया, लेकिन यकीन मानिए कि जब पूरा 30 घंटे तक सड़क जाम रहा, पूरे इलाके में इस चीज़ को लेकर चर्चा होने लगी, तो सिर्फ अधिकारी महकमे में नहीं, पूरा प्रशासनिक महकमे में जो है वो हड़कंप मचा हुआ था। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये भी बताइएगा कि वो जो लड़का, जो 18, 19, 20 साल का जो लड़का है, जो आज भी फौजी बनने का सपना पाल रहा है, जिसे शायद ये नहीं पता है कि फौजी बनना सिर्फ बॉर्डर पर तैनाती होना नहीं होता है। फौजी बनना मतलब हर चीज़, आपको हर उस कंडीशन से गुजरना पड़ता है जो शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। जो काम आपको छोटा लगता है ना, वो काम भी आपको अधिकारी के कहने पर करना पड़ जाता है। यहाँ तक की स्थिति जो है वो बन जाती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।